हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलईडी टीवी। यानी ये कंपनी में बताकर तो चलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंपनी बता दूँ, ये एलजी की है। क्योंकि एलजी, सैमसंग, जो भी कंपनी बोलो, कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, लेकिन सबका तरीका और फार्मूला एक ही है। तो ये हमारी क्या पोजीशन में है, आप लोग एक बार देख सकते हैं कि ये हमारी जो है सोर्स पीसीबी या स्केलर पीसीबी इसको हम लोग बोलते हैं, और इसमें हमारी इमेज नहीं बन रही है। यानी 1 सेकेंड के लिए हमारी कुछ इमेज आ रही है और उसके बाद हमारी जो है डिस्प्ले नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा बैक लाइट इज ओके। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो सीआरटी की नॉलेज रखते हैं, खासकर उन सब के लिए कि जो सीआरटी बनाते हैं, उनको ये अपडेट करने के लिए ये सब वीडियो दिया जाता है। और जो सीआरटी की नॉलेज रखने वाले अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। नए के लिए नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए फ़ोन आते रहते हैं। और एक नया न्यूज भी है कि ये हमारा जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा वो 2021 में 12/1/2021 से लेकर 16/1/2021 तक ये 5 दिन का ट्रेनिंग होता है। 15 मेंबर का बैच होता है और A to Z प्रैक्टिकल होता है। इससे पहले हमारा जो ट्रेनिंग है वो 8 तारीख को इसी महीने में हमारी क्लास है, और इसके बाद हमारा सेकेंड जो है 22 तारीख को इसी महीने यानी दिसंबर में ही क्लास है, जो कि दोनों ट्रेनिंग के लिए ऑलरेडी सारी सीटें बुक हो चुकी है। तो जिनका जिस डेट पर ट्रेनिंग है वो उसी डेट पे आने का कृपा करें। और जो नए वेटिंग है, जो आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो सीआरटी की नॉलेज रखते हैं, उनके लिए मैं बार बार सीआरटी इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे फ़ोन हमारे फ्रेशर भाई लोग के लिए भी आते हैं, जो कि ये 5 दिन के लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए जो सीआरटी की नॉलेज रखते हैं वही कोई भी ट्रेनिंग, यानी कोई भी एलसीडी एलईडी का ट्रेनिंग वही भाग ले, नहीं तो उनका पैसा बेकार जाएगा। दोस्तों, मैं इसलिए आगाह करता हूं कि बहुत सारे हमारे नाम पर भी फ्रॉडिंग कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे नाम को बदनाम करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके ही कोई ट्रेनिंग में जाए। अब यहाँ पर हम लोग देख ले कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं अपना वीडियो में बार बार बोलता हूं कि मैं कोई मिक्सिंग, कोई एडिटिंग नहीं करता हूं। जैसा होता है मैं उसी तरह से आप लोग को लिए देने के लिए कोशिश करता हूं। और हमारी ट्रेनिंग भी कोई किताबी लैंग्वेज पे नहीं होती है, वो आप लोग के ही हिसाब से ट्रेनिंग होती है। और फुल प्रैक्टिकल A to Z, यानी पावर सप्लाई से लेकर पैनल तक, यानी सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड, ड्राइवर, ये सब टोटल A to Z जो है हमारी 5 दिन की ट्रेनिंग में दी जाती है। मेरा ये वीडियो बहुत दिन के बाद अपलोड हो रहा है। आप लोग को अभी बहुत सारा प्रश्न होगा कि सर आप 1.5-2 महीने क्यों नहीं वीडियो अपलोड किए थे, क्यों नहीं दे रहे थे। तो मेरा एक ऑफिस, यानी एक हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नया जो है बनने जा रहा है, जो कि पटना में उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है। जल्दी ही हमारा कोलकाता जैसा ही ब्रांच पटना में भी होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख ले कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर आपको एलजी दिखाई देकर, और ये डिस्प्ले शायद वाइट होकर, हो सकता है फ्लिकरिंग कर रहा होगा, हमारी स्क्रीन पर नहीं पता चल रहा होगा। और ये इस तरह से करते करते यानी ये एकदम आउट हो जाएगा, यानी नो डिस्प्ले ये हो जाएगी। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा लो कॉन्ट्रास्ट, यानी आपको कॉन्ट्रास्ट सही में नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो बहुत सारे का मन में कन्फ्यूजन भी होता है कि सर आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से है। कोई बोलता है गामा से है, कोई बोलता है मदरबोर्ड से है, कोई बोलता है पैनल से है, यहाँ तक कि कोई कोई ड्राइवर से भी बोल देते हैं कि लग रहा है कि बैकलाइट खराब है। तो नहीं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सही तरीके से इसको बनाने के लिए तरीका, यानी फार्मूला हम लोग अगर जान लेंगे तो हमारी
पैनल बनाने के लिए बहुत इजी हो जाएगी। पैनल में बहुत सारी वोल्टेज, बहुत सारी फॉयल, बहुत सारी प्रिंट और बहुत सा फार्मूला होता है। उस फार्मूला को जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग अटेंड कर लेना होगा सीआरटी वाले के लिए। जो अगर कहीं से ट्रेनिंग किए हुए हैं और उनको भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो भी हमारे ट्रेनिंग में आ सकते हैं, उनके लिए भी हमारा वेलकम। अब हम लोग इस पे वोल्टेज देखेंगे तो ये एक डीसी टू डीसी सेक्शन है और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज मापते रहेंगे। वोल्टेज मापने से देखा जाएगा कि आपका कुछ देर के लिए वोल्टेज बना और उसके बाद वो वोल्टेज हमारी आउट हो जाती है। ये अक्सर दिखाई देता है पैनल में, और ये पैनल में दिखाई देने के बाद आप लोग सोचते हैं कि या तो ये तो पैनल शॉर्ट है या हमारा लग रहा है डीसी टू डीसी जो आईसी है वो शायद हमारी शॉर्टेज हो चुकी है। लेकिन ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक हमारा टिप है, यानी तरीका है, जो कि इस तरीका को भी आप चाहे तो आजमा सकते हैं। तो हम लोग इसको एक बार वोल्टेज देख लें। दोस्तों आप लोग मीटर पे गौर करोगे और मीटर पे जैसे हमने एवीडीडी की वोल्टेज हमने मापी तो ये लगभग हमको 20 वोल्टेज दिखाई दे रहा है और ये 19 हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा होगा मीटर पे। ये कैसे, यानी डाउन की तरफ में ये जा रहा है। जैसे डाउन हो रहा है वैसे हमारी जो है लो कॉन्ट्रास्ट में आ रही है, यानी हमारी जो है VGH भी शायद नहीं बन रही होगी, VGH भी नहीं बन रही है। यानी ये हमारा DC टू DC जो फंक्शन है, हो सकता है ये हमारी खराब हो, या हो सकता है हमारी अंदर की जो पैनल है, स्ट्रक्चर जो है, ITO लाइन है, वो रन होने के बाद शॉर्टेज हो। तो उसको भी निकालने का तरीका, समझने का तरीका, फुल डिटेल्स हम अपने ट्रेनिंग में देते हैं ताकि आप लोग की कोई भी प्रॉब्लम महसूस ना हो। लेकिन यहाँ पर ये 10-15 मिनट का वीडियो में मैं देने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन पूरा नहीं दे पाऊँगा दोस्तों, उसके लिए सॉरी। अब हम लोग एक फंडा देखेंगे कि अगर ये हमारा जो एवीडीडी है, ये अगर 3 रेंज यानी एक डायोड की रेंज पर हमको एक तरफ दिखाई दे रहा है, यानी एक डायोड जैसे आप लोग मापते हो और वो जिस तरह से दिखाई देता है, और दूसरी तरफ यानी ऑल्टरनेट करके अगर उस डायोड को तुम मापोगे, अगर वो 4 रेंज में या नहीं दिखाई दे तो समझो कि हमारी ये जो पैनल है ये शॉर्टेज नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो ये हमारी जो है ये इन हो रहा है 12 वोल्ट, यहाँ से आउट हो रहा है और इस मॉसफेट के थ्रू, यानी इस मॉसफेट में सोर्स के थ्रू ड्रेन को पास हो रहा है, यानी ये हमारी हो गई प्रोटेक्शन मॉसफेट, यानी सुरक्षा के लिए, जो बार बार मैं बोलता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर एवीडीडी है यानी मेन सप्लाई हमारी, और उसको हम अगर ग्राउंड लेंगे और ग्राउंड लेने के बाद देखेंगे कि एक ये डायोड की रेंज पर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग 622 या 500, ये कार्बन की वजह से हो रहा है, जैसे कि 525 23, ये देखो 23 पे आकर रुका। और ठीक हम इसी तरह से प्रॉब को, यानी प्रॉब को जो हम ऑल्टरनेट करके रखेंगे और रखने के बाद हम देखेंगे कि ये हाई रेंज दिखाकर और ये लो में हो गया, तो इसका मतलब ये एवीडीडी जो है हमारी शॉर्टेज नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारा जो है VGH एक डायोड की रेंज पे अगर दिखाई देगा, जैसे कि हम इस तरह से माप रहे हैं तो ये हमको नहीं दिखाई दे रहा है, और ठीक उसकी अपोजिट हम लोग माप रहे हैं तो ये एक हमको रेंज दिखाई दे रहा है, मीटर पे आप देख सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये हमारी VGH भी शॉर्ट नहीं है। फिर भी हमारा जो है DC टू DC IC जो है हमारा प्रोटेक्शन में पड़ा हुआ है या रन नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या हुए कि एक कन्फ्यूजन को दूर कर लिए कि हमारा जो है प्रिंट जो है या कहीं से हमारी फॉयल शॉर्ट नहीं है, या कोई पेपर कंडेंसर या PF कुछ भी हो, कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट नहीं है। हम एक बार इसको लाइन देते हुए, और जब भी आप काम करो अपना एक अंगूठा यानी जो थंब है उसका सहारा DC टू DC IC पे आपको डालना होगा, और जैसे आप इसको लाइन देंगे तो देखेंगे कि DC टू DC IC बहुत हीट होगी, यानी इतना हीट होगा कि आपको ये थंब रखने के लिए
आपको महसूस होगा कि जैसे आपका अंगूठा जल जा रहा है, तो आपको समझना होगा कि ये जो DC टू DC IC है ये हमारी खराब हो चुकी है। अगर हल्की होगी तो यानी वो हमारी प्रोटेक्शन, ये बहुत गर्म हो रही है और गर्म होते होते ये हमारा जीरो पे चला जा रहा है, यानी ये हमारी DC टू DC IC खराब है। अगर हल्की होगी यानी वो लोड ले रही है, तो इसका मतलब हमारी DC टू DC IC ओके है, कोई दूसरी जगह की प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए।